चौथी क्लास है, इससे पहले की क्लास अगर आप नहीं, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर एम का हो जाएगा। हेलो एवरीवन, योद्धा बैच में आप सभी का स्वागत है। सीयूटी 2024 जर्नल टेस्ट रीजनिंग की आज चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आप नहीं देखें तो उसको जाकर देखें और उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, एक मैथमेटिक्स की और एक रीजनिंग की, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको जाकर देखें। मैथ में 13-14 क्लासेस जा चुकी हैं अब तक और रीजनिंग में तीसरी क्लास जा चुकी है। आज जो क्लास है चौथी क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे पिछली वाली क्लासेस देखे होंगे, तभी आप इससे क्या करेंगे, मैच कर पाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मतलब कई जगह कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ही बोलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। और इस कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ हम लोग जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी कोड बना के देते हैं और जो भी मिशन को करना होता है उसका यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी कोड दिया जाता है, जैसे कई प्रकार के कोड इस समय जो भी इंडिया के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं तो वो हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसका जो डिकोडिंग किया जाता है वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है। तो लेकिन हम लोग को उतने अच्छे लेवल पर नहीं जाना है, हम लोग को बस क्या करना है, रीजनिंग के एक चैप्टर को समझना है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास, ठीक है। देखिए, कोडिंग का मतलब होता क्या है। कोडिंग का मतलब किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी से लेकर के अगर हमारे पास जेड तक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम किसी भी नंबर से या किसी भी सिंबल से इसको क्या करते हैं, कोड कर देते हैं, ठीक है। कोड करने के बाद उसको दोबारा हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। किसी भी जो नंबर को हमने कोड किया था, जैसे मान लीजिए ए को हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। अब इसको हमने 1 लिख दिया, जेड को क्या लिखा, 26 लिख दिया, हमने इसको कोडिंग कर दिया। अब इससे क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में इसका कोड दिया रहेगा, रिलेशन कोई ना कोई दिया रहेगा किसी न किसी क्वेश्चन को बना करके। अब एग्जाम में कैसे पूछता है कि इसको डिकोड करिए। डिकोड का मतलब क्या करेगा कि उसको दोबारा बताइए कि ये कैसे बना है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं क्या है, कोडिंग इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू समवन यूजिंग सम सुटेबल कोड्स, ठीक है। कुछ सुटेबल कोड्स का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, कोडिंग बनाते हैं। और सो दैट इट इज़ नॉट अंडरस्टैंड बाई अदर्स, ठीक है, ये दूसरे के द्वारा समझा नहीं जा सकता। ये जो बनाया रहता है, जैसे एग्जामिनर जो बनाता है, जो भी उसमें लॉजिक या सुटेबल वर्ड्स या सुटेबल कीवर्ड्स यूज करता है, उसको उसके हिसाब से हमको सोचना पड़ता है और उसका आंसर हमको लगाना होता है, ठीक है। और इसको डिकोडिंग क्या कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है। जो हमने कोड बनाया, जो हमने सोच के उस चीज़ को सेटिस्फाई किया, उसको सुटेबल तरीके से यूज किया है, उसी को जस्ट अपोजिट वापस आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोड करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिकोडिंग इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोड्स, ठीक है। जो हमने पहले जो कोड किया था, जो हमने उसको सुटेबल किसी भी वैल्यू को लेकर के या सिंबल को लेकर के या नंबर को लेकर के हमने उसको कोड किया था, उसको हम क्या करेंगे, दोबारा डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब उसको दोबारा उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। भर भर के क्वेश्चन इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके सीयूटी एग्जाम में भी क्या किया जाएगा, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, ठीक है। और ये 4 टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं बहुत ही आसानी से। पहला देखिए, आपको ये समझना होगा, ये जो ए टू जेड इसका सिंबल आपको लर्न होना चाहिए, ABCD आप सभी को याद होगा, और साथ ही साथ इसका नंबरिंग भी आपको याद होना चाहिए। और इसके अपोजिट वर्ड क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट वर्ड से भी आंसर इसके बनते हैं। जैसे ए का अपोजिट अगर आप देखेंगे तो ए का अपोजिट क्या है, जेड है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर एम का अपोजिट देखेंगे तो क्या है, एन है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए टू जेड नंबरिंग इसके समझ लेंगे। ए टू जेड देखिए, ए टू जेड क्या है, कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। तो ए को अगर हम 1 बोलते हैं तो बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5 बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, जी को 7, एच को क्या बोलते हैं, 8, आई को 9 और 10 को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, के 11 होता है, एल क्या होता है, 12 होता है, एम जो होता है 13 होता है, एन हमारा क्या होता है, 19 होता है, ओ हमारा क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बताया था इजोटी से याद करने का तरीका, ठीक है। ये आपको नंबर याद होना चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद पी क्या होता है, देखिए 16, क्यू क्या होता है 17, ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज क्या होते हैं, आर एस और क्यू पे, ठीक है, एस आर क्यू पे, तो इसको याद रखिएगा। एस को याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, 9 बन जाएगा, एक आगे नंबर लगा देंगे, 19 हो जाएगा, ठीक है। एस का कितना होता है कोडिंग, 19 होता है। उसके बाद आर का कितना होता है, 18 होता है। क्यू का कितना होता है, 17 होता है। और टी का क्या होता है, टी से 20 होता है, तो टी की कोडिंग कितनी होती है, 20 होती है। उसके बाद 21 किसका होता है, यू का होता है।
22 किसका होता है, V का होता है, और W किसका होता है कोडिंग, 23 का होता है। उल्टा देखेंगे तो 3 लिखा हुआ है, आगे 2 लगा देंगे 23, और उसके बाद देखेंगे तो X का क्या होता है कोडिंग 24 होता है, और Y का 25, और Z का कितना होता है 26 होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, ई ज्योति, ठीक है। किसी का नाम अगर ज्योति है तो याद कर सकता है ए ज्योति, ठीक है। ई और JOTY, ई क्या है 5 है, और जे कितना है 10 है, ओ कितना है 15 है, उसके बाद टी कितना है 20 है, और वाई कितना है 25 है, ठीक है। एक दो बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, और इसको आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका अपोजिट याद करने, क्योंकि अपोजिट वर्ड से इसका पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लर्न इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए AZ से क्या होता है आज़ाद, आज़ाद याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद B और Y, B का उल्टा क्या है Y, मतलब देखिए 26 और +1 कर रहे हैं, दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है 27 आ रहा है, कितना आ रहा है 27। जैसे मान लीजिए मैं M लेता हूँ और मैं पूछूं आपसे कि M का अपोजिट क्या होगा, तो M का अपोजिट होता है मतलब N होता है, ठीक है। मैन, मैन से याद किया जाएगा। तो M का जो नंबर होता है वो होता है 13, और N का क्या होता है 14 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर हमको पूछेगा, जैसे यहाँ पे M का अपोजिट पूछा था, तो M का अपोजिट हमने क्या किया 14 बताया, 14 मतलब N, तो जितना भी नंबर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 27 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14 हमारा आ जाएगा, ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका सीख लीजिए। यहाँ पे BOY बॉय हो जाएगा, ठीक है। CX, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ड्यू, माउंटेन ड्यू आप सभी ने पिया होगा, ड्यू DEW, डी का उल्टा क्या हो जाएगा W हो जाएगा, और ई का उल्टा क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, ई का उल्टा V हो जाएगा, LOVE, इसको याद रखिएगा, LOV लव, ठीक है। तो यहाँ पे L का उल्टा क्या हो जाएगा O हो जाएगा, और V का उल्टा क्या हो जाएगा E हो जाएगा, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे FU, ठीक है, FU से याद रखिएगा। GT, देखिए G का उल्टा क्या होता है T होता है, ग्रैंड ट्रंक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड। उसके बाद HS हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद I और R, I का उल्टा क्या होता है R होता है, और I का नंबर कितना होता है 9 होता है, R का उल्टा कितना होता है मतलब R का नंबरिंग क्या होता है 18 होता है, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए J और Q किससे याद कर सकते हैं जोकर, J और Q जोकर या जैक से याद कर सकते हैं, ठीक है। KP केशव प्रसाद, ठीक है, केशव प्रसाद मिश्रा, या कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे LO मैंने बता ही दिया, और MN से क्या होगा मैन, ठीक है, MN से क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा विदिन 10 सेकेंड आप इसको लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल या मीडियम लेवल का दिया हुआ है तो, ठीक है। मतलब 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या बताया आपको कि 4 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के बन सकते हैं क्वेश्चन। सबसे तो सिंपल जो होता है लेटर टू लेटर कोडिंग, जैसे कोई भी लेटर दिया हुआ है और उसी के कोडिंग लेटर में ही किया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन को क्या किया है पेन में किया है, ठीक है। मैन को क्या किया है मैन का कोडिंग पेन में किया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितने का हुआ है। ये M कितना होता है 13 होता है, P कितना होता है 16 होता है, P कितना होता है इसका कोडिंग 16 होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें A है तो ये कितना है 5 है, ठीक है। नहीं मैन का कोडिंग देखिए यहाँ पे क्या किया है NBO में किया, ये आगे ऐसे है, ये एरो लगना, ठीक है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है। मैन का कोडिंग क्या किया गया NBO में किया गया है। M का क्या होता है N होता है, M का क्या दिया हुआ N दिया हुआ है, A का क्या दिया हुआ B दिया हुआ है, N का क्या दिया हुआ O दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे M और N दिया हो तो आप समझेंगे कि यहाँ पे अपोजिट दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए M यहाँ पे हमारा होता है 13, N कितना होता है 14, A हमारा होता है 1, B हमारा होता है 2, N हमारा होता है 14, O हमारा कितना होता है 15। आप देख सकते हैं सब में एक एक प्लस हुआ है। इसकी कोडिंग कैसे की गई है, सब में एक एक प्लस किया गया है। समझ में आ रहा है सभी को। तो हम क्या करेंगे पेन को भी एक एक प्लस कर देंगे। P मतलब 16 होता है 17, ठीक है। E का क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, MNO हो जाएगा, तो FO हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि QFO हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर QFO। कहीं पे भी अगर ऑप्शन आपको दिखेगा QFO या ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर इसका लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या होता है, लेटर कोई भी लेटर हमने जो पढ़ा अभी 26 लेटर, उन लेटर का यूज
उसी लेटर में कोडिंग कर दिया जाता है, ठीक है, प्लस या माइनस करके या अपोजिट करके या मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस तरीके से इसमें हम लॉजिक को बिल्ड करते हैं या ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, नंबर सिंबल कोडिंग, ठीक है। अब देखिए नंबर को क्या करता है, नंबर को लेटर टू नंबर कह सकते हैं, नंबर टू लेटर कह सकते हैं, या लेटर टू सिंबल कोडिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एच और एक्स, क्या दिया हुआ है, एच और एक्स दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी और ई दिया हुआ, ठीक है। अब बी का कितना होता है कोडिंग, होता है 2 होता है, बी का कोडिंग 2 होता है, ई का कोडिंग क्या दिया हुआ है 5 हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 होगा, लेकिन 25 इसका कोडिंग नहीं दिया हुआ, इसका कितना कोडिंग दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसका मतलब कि दोनों का कोडिंग निकाल के क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो बी का 2 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है, दोनों को ऐड कर दिया गया, आंसर कितना आ गया 7। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो एच एक्स, एच का कितना होता है 8, यहाँ पे एक्स का कितना होता है, यहाँ पे टी होना चाहिए, एस टी होगा, यहाँ पे 20, ठीक है। यहाँ पे इसको भी क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 24 ही हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीमा का निकालने को बोला है, तो आर का कितना होता है, देखिए आर 18, 9 प्लस 13 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 18 प्लस 19, 18 प्लस 9 यहाँ पे हो गया 27 और ये हमारा हो जाएगा 41 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 41। इसको छोड़ दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी इसका कोड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, प्लस का कोडिंग बना हुआ है। समझ में आ गया होगा सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर टू सिंबल कोडिंग कैसे होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है देखिए, इसको समझते हैं। देखिए अगला क्या हमारा दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया, राजू को सिंबल के साथ कोडिंग कर दिया गया है। तो अब राज को पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, राजू को क्या किया गया, सिंबल के साथ कोडिंग किया गया है। तो आर का देखेंगे हैशटैग से किया गया है, ए का किससे किया गया, @ से किया गया है, जे का किससे किया गया, थीटा से किया गया है, और यू का किससे किया गया, डॉलर से किया गया है कोडिंग, ठीक है। तो इतनी कोडिंग, मतलब राजू का कोडिंग इसके साथ कर दिया गया है, वो भी सिंबल का यूज किया है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे राज का क्या करेंगे, राज हमारे आर का क्या होता है कोडिंग, यहाँ पे दिया हुआ आर का हमने हैशटैग, तो यहाँ पे हैशटैग लिख देंगे। साथ ही साथ अगर देखें ए का कोडिंग क्या, @ तो यहाँ पे 2 ए है, तो @ 2 बार हो जाएगा। और जे का कोडिंग क्या दिया हुआ है, जे का कोडिंग दिया हुआ थीटा, तो एच हैशटैग @ और थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया और सभी को कि लेटर टू सिंबल कैसे ऐसे कोडिंग को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका उल्टा ही पूछ सकता है, ठीक है, अगर उल्टा लगा देगा तो उल्टा भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे देखें, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, किसी एक के बदले किसी एक चीज़ को लिख देना, जैसे कि रात को दिन लिख देना, दिन को रात लिख देना, शाम को सुबह लिख देना, ऐसे कुछ करके कोडिंग को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, अब संतरे को बटर कहा जा रहा है, ठीक है, कोडिंग भाषा है, ठीक है, ये कोडिंग इसको कहा जाता है। संतरे को क्या कहा गया है, बटर कहा गया है, मक्खन कहा गया है। उसके बाद बटर को क्या कहा गया है, सौंप कहा गया है, सौंप मतलब साबुन, ठीक है। उसके बाद इंक को क्या कहा, ठीक है, बटर इज कॉल्ड सोप एंड इंक इज कॉल्ड, सोप इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इंक। सोप को क्या कहा गया है, इंक कहा गया है। सोप को क्या कहा गया है, इंक कहा गया है। और यहाँ पे एलो, हाँ ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। आप देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या मैं लिख दे रहा हूँ, ऑरेंज को क्या कहा गया है, बटर कहा गया है, ठीक। उसके बाद बटर को क्या कहा गया है, बटर को क्या कहा है, सौंप कहा गया है, ठीक है, सोप। उसके बाद सोप को क्या कहा गया है, सोप को इंक कहा गया है। ऐसे आप बना लेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन लिखने के लिए भी नहीं कहता हूँ, ना आपको पेन उठाने की जरूरत है, बस आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के बाद तुरंत आप जो उसका सॉल्यूशन जो ऑप्शन दिया उसको पढ़िएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा है वॉशिंग क्लॉथ को क्या किससे डिनोट करेंगे, वॉशिंग क्लॉथ को मतलब अगर कपड़ा धुलना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। तो आप एक बात बताइए, कपड़ा किससे धुलते हैं, सोप से धुलते हैं, साबुन से धुलते हैं ना, ठीक। तो अब उसको क्या कहा गया, उसको इंक कहा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आप सोप नहीं मारेंगे कि हमारा वॉशिंग क्लॉथ का आंसर क्या हो जाएगा, सोप हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोप को क्या कहा गया है, इंक कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बात सभी को समझ में आ गई है। ये कोडिंग शब्द है, ठीक है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों से भी बात कोड में करते होंगे कहीं पे, अगर मान लीजिए आपके सर
और मैम अगर आपके क्लास में बैठे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों से क्या करते हैं, कोडिंग में बात करते हैं। सेम इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑरेंज को बटर कहा गया, बटर को सोप कहा गया, सोप को क्या क्या इंक कहा गया। तो अगर कोई भी कपड़ा धुलने की चीज़ अगर बात की जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको इंक से डिनोट करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैसेज कोडिंग क्या होता है। मैसेज कोडिंग भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज गुड को क्या कहा जाता है, PACANA। मतलब कि ही इज गुड को क्या कहा जा रहा है, PA, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ही इज PACANA, ठीक है। ही इज गुड को लिखा गया है। और सी इज गुड को क्या, सी इज ब्रेव को क्या लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, सी इज ब्रेव को क्या कहा गया, देखिए RAKADA क्या लिखा हुआ है, RAKADA, ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड ऑफ फॉर इज का कोड क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो ही इज गुड और क्या दिया हुआ है, सी इज ब्रेव। तो ही इज गुड और सी इज ब्रेव में कॉमन क्या है, इज कॉमन है। तो तुरंत आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, जो इसका कोडिंग किया उनमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे PA दिया हुआ है, KA दिया हुआ है, NA दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे RA दिया हुआ है, KA दिया हुआ है और DA दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे K और A और K मतलब का, ठीक है। KA दोनों में क्या है, कॉमन दिया हुआ है। इसका मतलब इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, इसका KA हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि 3-4 भी दे सकता है। ही इज गुड दिया हुआ है, यहाँ पे सी इज ब्रेव दिया हुआ है, मनी इज गुड दे सकता है, या कोई भी ऐसे 4-5 कोडिंग दे देगा। उसको आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कौन इसमें इसमें मिलाएंगे पहले कौन सा कॉमन है। जब इसमें कौन मिल जाएगा तो हम लोग इसमें मिला देंगे और दोनों मिलाएंगे तो फिर उसका कोडिंग हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसकी जो कोडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, KA हो जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे ही गुड सी का क्या होगा यहाँ पे, या ही और गुड का क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूँ ही का कोडिंग क्या होगा और गुड का कोडिंग क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस तो ही के बाद मतलब ही का क्या आ रहा है, PA आ रहा है ना। गुड का क्या आ रहा है, गुड का NA आ रहा है। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा सूटेबल कंडीशन नहीं दिया हुआ कि इसके बाद यही होगा। इसीलिए अगर ही का पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, PA भी ले सकते हैं और साथ ही साथ NA भी लिख सकते हैं। तो कभी आप सिंगल नहीं लेंगे जब तक कि क्वेश्चन में बताएगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे गुड का हम क्या लिख सकते हैं, तो गुड में भी हम PA ले सकते हैं और NA ले सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन बन रही है, ऐसा कोई किसी के साथ कॉमन नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो हम ऑप्शन में क्या मारते हैं, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर D दिया रहता है, उसमें CND लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऐसे 1 के 2 या 3 से मतलब एक वैल्यू के या एक नंबर के या एक सिंबल के अगर 3 से 4 कोड बन रहे हैं या 2 कोड बन रहे हैं तो उसको हम लोग कांट डिटरमाइंड लिखते हैं, ठीक है। तो या तो फिर उसमें दिया होगा कि ये दोनों में से हो सकता है या 3 हो सकता है, जो भी उसमें ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा ऑप्शन में तो CND लगा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैसेज कोडिंग और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 4 जो है टाइप्स पढ़े, ठीक है। हमने कौन कौन से टाइप पढ़े एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ। हमने 4 जो मेन टाइप्स पढ़े, पहला लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ा, उसके बाद लेटर टू नंबर एंड सिंबल कोडिंग भी पढ़ा हमने बहुत ही आसानी से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ा, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ऑरेंज को बटर कहते हैं, बटर को कुछ और कह रहे हैं, रात को दिन कह रहे हैं, दिन को रात कह रहे हैं, इसको भी हमने अच्छे से समझा। और उसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा, हमने मैसेज कोडिंग को पढ़ा, ठीक है। मैसेज कोडिंग को हमने पढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने इसका लगाया नहीं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम लगाया था K, ऑप्शन B इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से उसको समझेंगे। और जितने भी चीज़ें मैंने आपको समझाई उसको एक बार आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट कर सके। और इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।